आज हम ज्ञानी ट्रूथ पर एक ऐसी सच्चाई की बात करने जा रहे हैं जिसे समाज अक्सर देखता तो है लेकिन समझने की कोशिश नहीं करता। ये कहानी है उन महिलाओं की जो बिना किसी पुरुष के अकेले रह रही है। कोई विधवा है, कोई तलाकशुदा, कोई विवाह ही नहीं करना चाहती, तो कोई परिस्थितियों के कारण अकेली रह गई है। लेकिन समाज ने इन सबको एक ही तराजू में तौल दिया है। जब कोई महिला अकेली रहती है तो सबसे पहले उसके चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं। उसके फैसलों पर नहीं, उसके हालात पर नहीं, बल्कि सीधे उसकी नीयत पर। मानो अकेलापन कोई अपराध हो, मानो आत्मनिर्भर होना कोई गुनाह हो। सच्चाई ये है कि अकेले रहने वाली महिला सबसे पहले खुद से लड़ती है। वो हर सुबह सिर्फ अपने लिए उठती है। कोई पूछने वाला नहीं कि रात कैसे कटी, कोई सहारा नहीं, कोई ढाल नहीं, लेकिन फिर भी वो उठती है, काम पर जाती है, मुस्कुराती है और दुनिया को दिखाती है कि वो कमजोर नहीं है। समाज को उसकी ताकत नहीं दिखती है तो सिर्फ उसकी आजादी, और यही आजादी लोगों को चुभती है। लोग कहते हैं अकेली क्यों रहती है। कोई ये नहीं पूछता कि मजबूर क्यों हुई, कोई ये नहीं पूछता कि उसके दर्द का कारण क्या है। कई बार पुरुषों की हिंसा, धोखा, लापरवाही या समाज की कड़वी सच्चाइयां ही किसी महिला को अकेले रहने पर मजबूर कर देती है। लेकिन फिर भी दोष उसी महिला को दिया जाता है। अकेली महिला को हर समय खुद को साबित करना पड़ता है। उसे ये दिखाना पड़ता है कि वो ठीक है, कि वो सही है, कि वो चरित्रवान है। जब वो देर से घर लौटती है, सवाल उठते हैं। जब वो हंसती है, शक होता है। जब वो चुप रहती है तो अफवाहें बनती है। लेकिन कोई नहीं जानता कि अकेले कमरे में उसकी चुप्पी कितनी भारी होती है। कोई नहीं जानता कि रात के सन्नाटे में उसकी आंखें कितनी बातें कहती हैं। अकेली रहने वाली महिला को भावनात्मक सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन उसे सबसे कम सहानुभूति मिलती है। समाज ने उसे ये सिखा दिया है कि रोना कमजोरी है, इसलिए वो रोती भी है तो चुपचाप। ये भी एक सच्चाई है कि कई महिलाएं अकेले रहकर ही खुद को पहचान पाती है। वो समझ पाती है कि उन्हें क्या चाहिए। वो अपने फैसले खुद लेना सीखती है, और यही आत्मनिर्भरता समाज को डराती है। क्योंकि जब महिला को किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती तो वो किसी गलत रिश्ते में बंधने से इनकार कर देती है। वो समझौता नहीं करती, वो अपमान सहने को मजबूरी नहीं मानती। यही वजह है कि अकेली महिला को घमंडी, जिद्दी या अलग किस्म की कहा जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ जागरूक होती है। वो जानती है कि सम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। वो जानती है कि शांति किसी भी भीड़ से ज्यादा कीमती है। बीच में एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई महिला अकेले रहकर भी खुश रह सकती है तो क्या वो कमजोर है या बहुत मजबूत? यहीं पर एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप ज्ञानी ट्रूथ देख रहे हैं, जहां हम दिखावे की नहीं, सच्चाई की बात करते हैं। अकेली महिला को सबसे ज्यादा डर इस बात का नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे। उसे डर होता है कि कहीं वो खुद को खो न दे। वो हर दिन खुद को संभालती है, हर दिन अपने मन को समझाती है। कभी वो भी चाहती है कि कोई पूछे तुम ठीक हो, लेकिन फिर वो खुद से कहती है मैं संभाल लूंगी। समाज को उसकी इस मजबूरी में भी उसकी ताकत नहीं दिखती। अकेली रहने वाली महिला कोई अधूरी महिला नहीं होती, वो पूरी होती है, बस समाज की परिभाषा में फिट नहीं बैठती। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप इस सच्चाई को समझते हैं, अगर आप चाहते हैं कि समाज महिलाओं को उनके हालात से नहीं, उनके चरित्र से नहीं, बल्कि उनकी इंसानियत से देखे, तो इस वीडियो को यही मत छोड़िए। अकेले रहने वाली महिला को देखकर समाज सबसे पहले ये तय कर लेता है कि वो कमजोर होगी, असहाय होगी या फिर किसी न किसी रूप में गलत होगी। लेकिन ये निर्णय बिना जाने, बिना समझे, बिना महसूस किए लिया जाता है। सच्चाई ये है कि अकेले रहने वाली महिला सबसे ज्यादा भीतर से मजबूत होती है। वो रोज अपने मन को समझाती है, अपने डर को शांत करती है और खुद से सहमति बनाकर जीवन को आगे बढ़ाती है। वो किसी सहारे की तलाश में नहीं होती, वो अपने अस्तित्व को बोझ नहीं मानती। अकेलापन उसके लिए अभाव नहीं होता, बल्कि आत्मसम्मान की एक सीमा होती है। कई बार परिस्थितियां उसे अकेला कर देती है,
कभी विश्वास टूट जाता है, कभी संबंधों में सम्मान मर जाता है, और कभी समाज की अपेक्षाएं इतनी भारी हो जाती है कि महिला चुपचाप खुद को चुन लेती है। वो किसी से लड़कर अकेली नहीं होती, वो खुद को बचाने के लिए अकेली होती है। ऐसी महिलाएं हर सुबह उठकर खुद को ये भरोसा देती है कि आज भी वे ठीक है, आज भी वे जीवन का भार उठाने में सक्षम है। लोग पूछते हैं कि उसे डर नहीं लगता। डर लगता है, लेकिन डर के बावजूद खड़े रहना ही साहस है। वो जानती है कि भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस करने से बेहतर है शांति में अकेले रहना। यहीं से उसकी यात्रा शुरू होती है, स्वीकृति की यात्रा। वो खुद से सहमत होना सीखती है, अपने फैसलों के साथ खड़े रहना सीखती है। जब वो किसी रिश्ते को छोड़ती है तो इसलिए नहीं कि वो रिश्तों से डरती है, बल्कि इसलिए कि वो अपमान से डरती है। वो समझ चुकी होती है कि हर साथ अच्छा नहीं होता और हर अकेलापन बुरा नहीं होता। समाज उसे देखता है पर उसकी कहानी नहीं सुनता। लोग उसकी खामोशी को घमंड समझ लेते हैं, जबकि वो खामोशी उसके भीतर चल रही लड़ाइयों की गवाही होती है। रात के सन्नाटे में वो खुद से बातें करती है, कभी खुद को समझाती है, कभी खुद को माफ करती है, और कई बार वो ईश्वर के सामने बस एक मौन प्रार्थना रख देती है। ऐसे ही क्षणों में कई महिलाओं के जीवन में कैलाश के प्रसाद जैसा भाव आता है। प्रसाद कोई वस्तु नहीं होता, वो स्वीकृति होती है। वो ये मान लेना होता है कि जो मिला है वही अभी के लिए पर्याप्त है। कैलाश के प्रसाद की तरह उसका जीवन भी सरल होता है, कम शब्दों में गहरी शांति लिए हुए। वो शिकायत नहीं करती, वो तुलना नहीं करती। वो जानती है कि हर किसी का कैलाश अलग होता है, हर किसी का प्रसाद अलग होता है। अकेली महिला अपने जीवन को किसी और के तराजू से नहीं तौलती। वो अपने मन की तृप्ति को ही अपना सत्य मानती है। वो धीरे धीरे सीख जाती है कि उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। वो अपनी सहमति से जीती है, अपने नियमों में सांस लेती है। जब लोग कहते हैं कि जीवन अधूरा है तो वो मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसे पता है कि अधूरापन बाहर नहीं, भीतर होता है। वो अपने दिन खुद रचती है, अपने दुख खुद समेटती है और अपनी खुशी को किसी शोर की मोहताज नहीं बनाती। उसके जीवन में शांति होती है, जैसे पहाड़ों पर चढ़ते हुए मिलने वाला कैलाश का प्रसाद, कम लेकिन पवित्र। वो जानती है कि हर कोई उसकी राह नहीं समझेगा, और वो ये भी स्वीकार कर चुकी है कि समझे जाना जरूरी नहीं, सच में जीना जरूरी है। अकेले रहने वाली महिला कोई प्रश्न नहीं है, वो एक उत्तर है, एक ऐसा उत्तर जो समाज को आईना दिखाता है। और जब समाज तैयार होगा इस आईने में खुद को देखने के लिए, तब शायद अकेलेपन को कमजोरी नहीं, सम्मान समझा जाएगा। मनुष्य का जीवन केवल वही नहीं होता जो आंखों से दिखाई देता है। जो दिखाई देता है वो तो बस शुरुआत होती है। असल यात्रा तब शुरू होती है जब देखने के साथ साथ समझना भी शुरू होता है। यही वो क्षण होता है जहां तीसरी दृष्टि जन्म लेती है। तीसरी दृष्टि कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई अचानक मिली हुई शक्ति नहीं है। ये धीरे धीरे बनती है, अनुभवों से, चोटों से, हार से और चुपचाप सह ली गई पीड़ा से। जब इंसान पहली बार जीवन को समझता है तो वो बालक होता है, सब कुछ सरल लगता है, सब कुछ सीधा। फिर जीवन उसे दूसरी सीढ़ी पर ले जाता है, जहां वो सीखने लगता है कि दुनिया सिर्फ किताबों से नहीं चलती। यही वो अवस्था होती है जिसे जीवन का सेकेंडरी स्कूल कहा जा सकता है। यहाँ सवाल कठिन होते हैं, यहाँ उत्तर सीधे नहीं मिलते, यहाँ गलतियों की कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ इंसान सीखता है कि हर सही बात स्वीकार नहीं की जाती और हर गलत बात का विरोध नहीं होता। सेकेंडरी स्कूल में जीवन इंसान को चुप रहना सिखाता है। यहीं से तीसरी दृष्टि का बीज पड़ता है। जब कोई अपमान को सहता है, जब कोई विश्वास टूटता है, जब कोई साथ छूट जाता है और फिर भी इंसान खुद को संभाल लेता है, तो उसकी आंखें नहीं, उसकी समझ खुलती है। तीसरी दृष्टि दिखने में नहीं, महसूस करने में होती है। ये वो दृष्टि है जो शोर में भी सच्चाई पहचान लेती है। ये वो दृष्टि है जो भीड़ में अकेलेपन को देख लेती है और अकेलेपन में शांति को भी। सेकेंडरी स्कूल का जीवन इंसान को ये सिखाता है कि हर जीत ताली नहीं लाती और हर हार आंसू नहीं मांगती। यही तीसरी दृष्टि धीरे धीरे मजबूत होती है। इंसान दूसरों को दोष देना छोड़ देता है, वो खुद को समझना शुरू करता है।
वो जान लेता है कि हर प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं होता। तीसरी दृष्टि की विजय तब होती है जब इंसान अपने भीतर के संघर्ष से भागता नहीं, जब वो स्वीकार कर लेता है कि कुछ घाव भरने नहीं आए हैं बल्कि समझ देने आए हैं। सेकेंडरी स्कूल की तरह ये जीवन भी परीक्षा लेता है, लेकिन यहाँ प्रश्न उत्तर दिखाई नहीं देता। यहाँ समय ही प्रश्न पूछता है और उत्तर इंसान के व्यवहार में लिखे जाते हैं। जो चुप रहकर भी सही रहता है, जो टूट कर भी कड़वा नहीं बनता, जो अकेला होकर भी हिंसक नहीं होता, वही तीसरी दृष्टि की ओर बढ़ता है। तीसरी दृष्टि की विजय किसी को हराने में नहीं होती। ये विजय अपने भीतर के अहंकार को शांत करने में होती है। ये विजय दूसरों से अपेक्षा छोड़ देने में होती है। सेकेंडरी स्कूल का सबसे बड़ा पाठ यही है कि हर किसी से न्याय की उम्मीद स्वयं के लिए अन्याय बन जाती है। जब इंसान ये समझ लेता है तब उसकी तीसरी दृष्टि पूरी तरह खुल जाती है। फिर वो देखता है कि लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और वो खुद को उनसे अलग नहीं, उनसे स्वतंत्र कर लेता है। तीसरी दृष्टि वाला इंसान बहुत कम बोलता है क्योंकि वह जानता है कि हर बात समझाई नहीं जाती, कुछ बातें सिर्फ समझी जाती है। सेकेंडरी स्कूल के बाद जीवन कोई नई कक्षा नहीं देता, वो बस समझ का स्तर बदल देता है। जहां शिकायतें समाप्त होती है और स्वीकार शुरू होता है। यही तीसरी दृष्टि की विजय है, जहां इंसान दूसरों को बदलने का प्रयास छोड़कर खुद को संतुलित कर लेता है। वो न हारता है न जीतता है, वो बस शांत हो जाता है और यही शांति उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है। जब इंसान जीवन की दूसरी सीढ़ी पार कर लेता है और तीसरी दृष्टि से देखना सीख जाता है, तो वो एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे सबसे कठिन सत्य से मिलना होता है। ये मिलन किसी व्यक्ति से नहीं होता, ये मिलन मृत्यु से होता है। लेकिन मृत्यु से पहले एक और परीक्षा आती है। वो परीक्षा है बीमारी। बीमारी केवल शरीर को नहीं पकड़ती, वो मन को भी चुप करा देती है। सेकेंडरी जीवन ने इंसान को सिखाया कि हर प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं मिलता। तीसरी दृष्टि ने उसे ये समझाया कि हर पीड़ा शत्रु नहीं होती। और अब चौथे चरण में बीमारी उसे ये दिखाने आती है कि शरीर नश्वर है लेकिन चेतना नहीं। जब शरीर कमजोर पड़ने लगता है तो इंसान पहली बार वास्तविक रूप से धीमा होता है। वो भागना छोड़ देता है, वो तुलना छोड़ देता है, वो दिखावा छोड़ देता है। बीमारी के दिनों में जीवन बहुत स्पष्ट हो जाता है। जो जरूरी था वो सामने आ जाता है और जो व्यर्थ था वो अपने आप पीछे छूट जाता है। यही वो समय होता है जब तीसरी दृष्टि और गहरी हो जाती है। अब इंसान लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनकी उपस्थिति से पहचानता है। अब वो समझ जाता है कि कौन साथ है और कौन केवल भीड़ था। बीमारी इंसान को उसकी सीमाएं दिखाती है और सीमाएं अहंकार को तोड़ देती है। जब अहंकार टूटता है तो मृत्यु का भय धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि अब इंसान जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वो स्वीकार करना सीख जाता है। मृत्यु से मिलन किसी एक दिन नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। जब इंसान अपने शरीर की आवाज सुनने लगता है, जब उसे समझ आने लगता है कि हर सांस स्थायी नहीं है, तभी मृत्यु का परिचय शुरू हो जाता है। ये परिचय डरावना नहीं होता, ये परिचय बहुत शांत होता है, जैसे कोई पुराना परिचित धीरे से सामने आकर सिर्फ ये कह दे कि समय पूरा हो रहा है। तीसरी दृष्टि वाला इंसान मृत्यु से बहस नहीं करता, वो प्रश्न नहीं पूछता कि क्यों, वो बस देखता है। बीमारी के अंतिम चरणों में मन बहुत साफ हो जाता है, शिकायतें गिर जाती हैं, आरोप मिट जाते हैं, सिर्फ स्मृतियां बचती हैं, कुछ मधुर, कुछ अधूरी। और उन स्मृतियों के बीच मृत्यु धीरे धीरे डर नहीं, समाधान बन जाती है। चौथा चरण यही है जहां इंसान जीवन को पकड़ना छोड़कर उसे सम्मान के साथ विदा करना सीखता है। यहां कोई हार नहीं होती, यहां कोई विजय भी नहीं होती, यहां केवल पूर्णता होती है। बीमारी शरीर को समाप्त करती है लेकिन चेतना को नहीं। तीसरी दृष्टि यही पूर्ण होती है, क्योंकि अब इंसान जीवन और मृत्यु दोनों को एक ही दृष्टि से देखता है। वो जान लेता है कि जो आया था उसे जाना ही था और जो समझ में आया वही साथ गया। मृत्यु
किसी को छीनती नहीं, वो केवल अतिरिक्त को हटा देती है। अंत में केवल वही बचता है जो सच में अपना था। और यही चौथे चरण की शांति है, जहां जीवन पूछता नहीं, समझाता नहीं, बस पूरा हो जाता है। जब जीवन अपने चौथे चरण में शरीर की नश्वरता और मृत्यु की शांति का प्रसाद दे चुका होता है, तब पांचवा चरण किसी संघर्ष से नहीं, किसी प्रश्न से नहीं, बल्कि एक मुलाकात से शुरू होता है। ये मुलाकात बाहर किसी व्यक्ति से नहीं होती, ये मुलाकात आत्मा से होती है। इस चरण में इंसान ये नहीं पूछता कि जीवन ने क्या दिया और क्या छीन लिया। अब वो सिर्फ ये देखता है कि उसके भीतर क्या शेष रह गया है। पांचवा चरण वजह से मिलन का चरण है। हर चीज जो पहले घटी अब अर्थ बनकर सामने आती है। दुख अब पीड़ा नहीं रहता, वो कारण बन जाता है। बीमारी अब शत्रु नहीं रहती, वो शुद्धि बन जाती है। मृत्यु का भय अब एक द्वार बन जाता है। आत्मा इस चरण में बहुत स्पष्ट हो जाती है। अब उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती, अब उसे प्रमाण नहीं देने पड़ते, वो बस होती है। चौथे चरण का प्रसाद यही था कि इंसान ने जीवन को बिना पकड़े छोड़ना सीख लिया, और वही प्रसाद अब पांचवें चरण में आत्मा की भूख को शांत करता है। यहां आत्मा शांत नहीं होती क्योंकि सब ठीक हो गया, वो शांत होती है क्योंकि अब कुछ ठीक करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब आत्मा स्वीकृति में सांस लेती है। वो ये नहीं कहती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो कहती है कि यही होना था। यही वाक्य पांचवें चरण की सबसे बड़ी विजय है। जब इंसान अपनी कहानी से लड़ना छोड़ देता है, तभी आत्मा सामने आती है। अब जीवन किसी परीक्षा की तरह नहीं लगता, अब हर क्षण प्रसाद की तरह लगता है, सरल, सीधा, निर्विकार। इस चरण में इंसान किसी से मिलने की कोशिश नहीं करता, लेकिन फिर भी उसे मिलन होता है ऐसे लोगों से जो शब्दों से नहीं, मौन से जुड़े होते हैं, ऐसे क्षणों से जो कुछ कहते नहीं पर बहुत कुछ दे जाते हैं। आत्मा इस अवस्था में अलग अलग हिस्सों में नहीं बंटी होती, वो संपूर्ण होती है। वो न अतीत में उलझती है, न भविष्य की ओर भागती है, वो वर्तमान में टिक जाती है। यही उसका विभाग है, कोई खंड नहीं, कोई विभाजन नहीं, सिर्फ होना। पांचवा चरण इंसान को यह दिखाता है कि जीवन का सार घटनाओं में नहीं, उनके स्वीकार में छिपा होता है। जो स्वीकार कर लेता है वही मुक्त होता है। अब आत्मा किसी पहचान की मोहताज नहीं रहती, वो ये नहीं कहती कि मैं कौन हूं। वो जानती है कि उसे कुछ होना नहीं है, वो है, और यही होना सबसे बड़ा मिलन है। इस चरण में मृत्यु भी अलग नहीं लगती, वो भी इसी यात्रा का एक शांत पड़ाव लगती है, जिससे डरना नहीं, जिसे नकारना नहीं, बस सम्मान से देखना है। पांचवा चरण न अंत है न शुरुआत, ये बीच का वो मौन है जहां आत्मा अपने आप से मिलती है, बिना शोर, बिना प्रश्न, बिना अपेक्षा। और यही जीवन का सबसे पवित्र क्षण होता है, जहां कुछ कहा नहीं जाता, कुछ मांगा नहीं जाता, कुछ छोड़ा नहीं जाता, सिर्फ स्वीकार किया जाता है। और वही स्वीकार आत्मा का अंतिम नहीं, पूर्ण स्वरूप बन जाता है। जिस यात्रा की शुरुआत कभी बाहर से हुई थी, जिसे मनुष्य ने दुनिया, संबंध, संघर्ष और पीड़ा में खोजा, वो अब वापस वही लौट रही है जहां से वो चली थी। पहले चरण में मनुष्य ने जीवन को देखा था, दूसरे में उसने उसे समझने की कोशिश की, तीसरे में उसकी दृष्टि बदली, चौथे में उसने नश्वरता को स्वीकार किया, पांचवें में आत्मा से उसका मिलन हुआ, और अब छठा चरण कोई नया रास्ता नहीं खोलता। ये चरण सिर्फ ठहराव देता है। ये वही बिंदु है जहां खोज समाप्त होती है। देशमुख दृष्टि यही प्रकट होती है। देशमुख कोई नाम नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, ये एक चेतना है जो जीवन को शासन नहीं, सेवा मानकर देखती है। ये वो दृष्टि है जो स्वयं को केंद्र में नहीं रखती, बल्कि समग्रता को देखती है। छठे चरण में मनुष्य ये समझ लेता है कि वो जीवन का मालिक नहीं है, वो केवल उसका संवाहक है। अब आत्मा किसी उपलब्धि की ओर नहीं बढ़ती, वो स्थिर हो जाती है। इस स्थिरता में
न आलस्य है, न पलायन। ये एक जागृत मौन है, पहले चरण की तरह। यहां भी दृष्टि सरल है, लेकिन अब वो भोली नहीं है। अब उसमें अनुभव की परतें हैं, स्वीकृति की गहराई है। छठे चरण में मनुष्य वही देखता है जो पहले देखता था, लेकिन अब उसका अर्थ बदल चुका होता है। सूरज वही है, लेकिन अब वो सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो समय की याद दिलाता है। लोग वही है, लेकिन अब उनसे अपेक्षा नहीं जुड़ी। दुख वही है, लेकिन अब वो विरोध नहीं जगाता। दुख वही है, लेकिन अब वो विरोध नहीं जगाता। देशमुख दृष्टि इंसान को ये सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा अनुशासन अहंकार का त्याग है। यहां कोई आदेश नहीं चलता, यहां केवल सहमति चलती है। आत्मा अब किसी प्रश्न के उत्तर में नहीं जीती, वो मौन में टिक जाती है। ये मौन खाली नहीं होता, ये मौन पूर्ण होता है। छठा चरण इंसान को समाज से अलग नहीं करता, वो उसे समाज में रहते हुए स्वतंत्र करता है। अब वो कुछ साबित नहीं करता, अब वो कुछ सुधारने नहीं निकलता, वो बस अपनी उपस्थिति से संतुलन पैदा करता है। यही देशमुख दृष्टि का सार है। नेतृत्व बिना अधिकार के, सेवा बिना प्रदर्शन के, ज्ञान बिना उपदेश के। छठे चरण में आत्मा ये जान लेती है कि उसका कार्य जीतना नहीं था, उसका कार्य जागृत रहना था। अब जीवन तेज नहीं लगता, अब समय शत्रु नहीं लगता, अब मृत्यु अलग घटना नहीं लगती। सब कुछ एक ही प्रवाह में बहता हुआ प्रतीत होता है। ये प्रवाह किसी लक्ष्य की ओर नहीं जा रहा, ये बस हो रहा है। और यही छठे चरण की पूर्णता है, जहां जीवन पहले चरण की सरलता में वापस लौट आता है। लेकिन अब आत्मा जागृत है। अब कोई आरंभ नहीं दिखता, अब कोई अंत नहीं दिखता, सिर्फ एक शांत, स्थिर, सहमत उपस्थिति रहती है। यही छठा चरण है, जहां खोज समाप्त होती है और जीवन अपने वास्तविक अर्थ में घटित होने लगता है। जहां छठे चरण में खोज शांत हो गई थी, जहां आत्मा किसी प्रश्न से मुक्त होकर सिर्फ उपस्थिति बन गई थी, वहीं से सातवां चरण जन्म लेता है। ये चरण आगे बढ़ने का नहीं है, ये चरण बांटने का है। अब इंसान कुछ पाने के लिए नहीं जीता, अब वो इसलिए जीता है कि जो समझ उसके भीतर उतरी है वो व्यर्थ न जाए। छठे चरण की स्थिरता अब सातवें चरण में करुणा बन जाती है। अब मौन केवल निजी नहीं रहता, वो मौन दूसरों के लिए आश्वासन बन जाता है। सातवां चरण उपदेश नहीं देता, वो उदाहरण बन जाता है। अब इंसान ये नहीं कहता कि मैंने क्या जाना, अब वो बस जैसा जिया है वैसा ही उपस्थित रहता है। लोग उसके पास आते हैं सलाह लेने नहीं, शांति लेने, क्योंकि सातवें चरण में आत्मा का कंपन बिना शब्दों के भी महसूस किया जा सकता है। यहां इंसान किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो किसी को दोष नहीं देता, वो जान चुका होता है कि हर व्यक्ति अपनी गति से चलता है। सातवां चरण जीवन को स्वीकार करने की अंतिम परिपक्व अवस्था है। यहां न शिकायत बचती है, न अपेक्षा, सिर्फ समझ बचती है। अब दर्द देखकर मन विचलित नहीं होता, अब मृत्यु देखकर मन भयभीत नहीं होता, क्योंकि आत्मा अपना स्थान पहचान चुकी होती है। सातवें चरण में इंसान संसार से अलग नहीं होता, लेकिन संसार का भार उस पर नहीं रहता। वो परिवार में होता है, समाज में होता है, भीड़ में होता है, लेकिन भीतर पूर्णतः स्वतंत्र होता है। यही अवस्था सच्चे संतुलन की है। यहां सेवा कर्तव्य नहीं होती, वो स्वभाव बन जाती है। यहां प्रेम मांग नहीं करता, वो स्वतः बहता है। सातवां चरण किसी उपलब्धि का शिखर नहीं है, ये जीवन का स्वाभाविक निष्कर्ष है, जहां आत्मा कहती नहीं, दिखाती नहीं, बस शांत रहती है और उसी शांति में दूसरों को भी थोड़ा ठहराव मिल जाता है। यही सातवें चरण की सबसे बड़ी सार्थकता है कि एक व्यक्ति की स्पष्टता कई लोगों के लिए रोशनी बन जाती है, बिना आवाज, बिना घोषणा, सिर्फ उपस्थिति से। अगर ये विचार आपको भीतर तक छूता है तो अपनी सहमति एक छोटे से संकेत में व्यक्त कीजिए, इसे पसंद कीजिए, अपनी भावना टिप्पणी में लिखिए। और यदि ऐसी ही शांत यात्राओं के साथ जुड़े रहना चाहें तो सदस्यता लेकर इस प्रवाह का हिस्सा बनिए।